Good afternoon student. The topic is fluid and electrolyte imbalance. So continue. फ्लूड क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और सेल शेप में, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वेस्टेज. ठीक है. परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, फीटस में 100% होता है, बेबी एट बर्थ में होता है 75%, नॉर्मल अडल्ट में 60% और एल्डरली पर्सन में 50%. बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, वेट 70 kg और 100%. ठीक है. बॉडी वाटर होगा 42 लीटर 60%, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा 28 लीटर 40%, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा 14 लीटर 20%, प्लाज्मा वॉल्यूम होगी 3.5 लीटर 5%. फ्लूइड बैलेंस, द डिजायरेबल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक एंड लॉस इन अडल्ट रेंज फ्रॉम 1500 टू 3500 ml होती है इस 24 आवर्स में. ठीक है. एवरेज होती है 2500 ml. नॉर्मली इनटेक होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए. ठीक है. जो डिज़ायरेबल हमने फ्लूइड इनटेक लेना है वो 1500 से 3500 ml लेना है. ठीक है. 24 आवर्स में, और एवरेज हो सकता है 2500. फिर है फ्लूइड इम्बैलेंस, चेंजेस इन ECF वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब क्या होगा, चेंजेस होगा तो उससे क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा. सोडियम बैलेंस में चेंजेस इन सोडियम वाटर रेशियो होगा तो आइदर हाइपो ऑस्मोलैरिटी और हाइपो ऑस्मोलैरिटी होगी, हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी. ठीक है. फिर फ्लूइड एक्सेस और फ्लूइड डेफिसिट होगा तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड बैलेंस होगा. नेक्स्ट, एज विद द क्लिनिकल प्रॉब्लम द सेम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस इन नंबर ऑफ इक्वल सिग्निफिकेंस टू ऑल पीपल. ठीक है. अगर ऐसा होगा तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 2 पर्सन हु हैव द सेम वायरल सिंड्रोम एसोसिएट नोजिया एंड वॉमिटिंग. नेक्स्ट, फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस, it is an abnormally decreased or increased fluid volume or rapid shift from one compartment of body fluid to another. क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा फ्लूइड वॉल्यूम, या फिर रैपिड शिफ्ट होगा. ठीक है. फ्लूइड वॉल्यूम टू अनदर में. ठीक है. तो क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा और हाइपर वॉल्यूमिया. फ्लूइड डेफिसिट हाइपोवॉल्यूमिया. ठीक है. में अगर एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस फ्लूइड इनटेक, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, सेक्यूस्ट्रेशन मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड. ठीक है. इसमें क्या होगा, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, इससे क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ थर्स्ट सेंटर इन हाइपोथैलेमस. ठीक है. फिर पर्सन कंप्लेन ऑफ थर्स्ट. फिर होगा इंक्रीज ADH सिक्रेशन. फिर होगा इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट. उससे क्या होगा, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेप्ट विद ऑस्मोटिक डायरेसिस. नेक्स्ट, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा. उससे क्या होगा, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा. उससे डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा. उससे इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेप्ट विद ऑस्मोटिक डायरेसिस. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड, नॉर्मल वैल्यू सोडियम की होती 35 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम की होती है 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, आयोनाइज्ड कैल्शियम की होती है 4.5 टू 5.5 mg पर DL, कैल्शियम की होती है 8.5 टू 10.5 mg पर DL, बाइकार्बोनेट की होती है 24 टू 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड की होती है 95 टू 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मैग्नीशियम की होती है 1.5 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, फॉस्फेट की होती है 2.8 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. अब फ्लूइड बैलेंस, abnormalities in the regulation of fluid volume deficit, dehydration, fluid volume excess, over hydration, extracellular fluid volume deficit, इसको बोलेंगे हम ECF-VD. ठीक है. अ डिक्रीज इन इंट्रावास्कुलर एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इट इज कॉमन एंड सीरियस फ्लूइड इम्बैलेंस दैट रिजल्ट इन वास्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस, उसको बोलेंगे हम हाइपोवॉल्यूमिया. रिस्क फैक्टर होंगे इसमें डायरिया, वॉमिटिंग, फिस्चुलर ड्रेनेज, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हेमरेज, डिफिकल्टी टू swallowing, एज और सीवियर मेंटली इल पेशेंट. डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन हाइपर ऑस्मोलर, आइसो ऑस्मोलर और हाइपो ऑस्मोलर. स्टेजेस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, फर्स्ट होगा थर्स्ट. ठीक है. माइल्ड डिहाइड्रेशन में. सेकेंड, रिड्यूस एपेटाइट, स्किन फ्लशिंग, डार्क कलर्ड यूरिन, ड्राई माउथ, फटीग, माइल्ड हेडेक, चिल्स, डिजीनेस. ठीक है. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन, डिक्रीज स्वेटिंग एंड यूरिनेशन, इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड बॉडी टेम्परेचर, एक्सट्रीम फटीग, मसल्स क्रैम्प्स, सीवियर हेडेक, नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन, टिंगलिंग एंड नर्वनेस. सीवियर डिहाइड्रेशन में मसल स्पाज्म, वॉमिटिंग, रैपिड पल्स,
dim vision, temporary blindness, painful urination, confusion, respiratory depression, neuromuscular seizure, चेस्ट पेन और अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट लेबोरेटरी फाइंडिंग में हम करेंगे आएगा इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज और नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, BUN बर्न क्रिएटिनिन। ठीक है, बर्न में आएगा मोर देन 25 mg पर डेयल, हाइपरग्लाइसीमिया में आएगा मोर देन 120 mg पर डेयल, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन आएगा, एलिवेटेड हिमेटोक्रिट होगा। ठीक है, मोर देन 55%। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन हम क्या करेंगे, ओरल डिहाइड्रेशन, IV फ्लूइड, करेक्शन ऑफ अंडरलाइंग प्रॉब्लम, डाइटरी मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हम क्या करेंगे, मीजर ऑल फ्लूइड दैट एंटर एंड लीव द बॉडी, इनटेक एंड आउटपुट। चेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, CBC एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेबोरेटरी वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, असेस फॉर हाइपो टेंशन एंड वीक पल्स, कार्डियोवास्कुलर देखेंगे। ठीक है, असेस रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड टिश्यू परफ्यूजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। चेक ओरिएंटेशन, विजन, हियरिंग, रिफ्लेक्सेस एंड मसल स्ट्रेंथ असेस करेंगे। चेक फॉर वेट चेंजेस, डेली वेट करेंगे। चेक फॉर स्किन ब्रेकिंग डाउन एंड गुड ओरल केयर और स्किन केयर देखेंगे। एम्प्टी, आई नीड टू ड्रिंक मोर वाटर। ठीक है, वॉच क्लोजली फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन। सो थैंक यू क्लास।